बच्चों, अगर आप लोग मैथ सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के क्लास में हम लोग रूट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, जो कि यहाँ पर दो दो टर्म में दिए रहते हैं। इस टाइप के सवालों को 4 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। ये चारों प्रश्न जो है अलग अलग तरीके के हैं, तो इन चारों प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। हर एक को समझ में आ जाएगा, चाहे आपका मैथ्स कमज़ोर हो चाहे अच्छा हो, सभी को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अब एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि भाई 5 + √7 और मल्टीप्लाई करना है 2 + √5 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन बन रहा है। पहला क्या है, 5 + √7 यहाँ पर, है ना। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको यहाँ पर 2 + √5 के साथ। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर कि भाई दोनों ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ 5 + √7 है, यहाँ 2 + √5 है, अलग अलग दिया गया है। हालांकि इन दोनों में देखेंगे, जैसे इसमें अगर देखें तो 5 + √5, यहाँ 5 - √5, तो नंबर एक जैसे दिख रहे हैं, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। इस वाले में भी नंबर एक जैसे दिख रहे हैं, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। इसमें तो मतलब स्क्वायर करना है तो ये तो बन ही जाएगा, है ना। लेकिन इसमें अलग अलग नंबर दिए हैं, तो इसको कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या करिए कि यहाँ पर ये जो है दूसरा वाला ब्रैकेट, इसको आप क्या करिए कि अलग अलग कर लीजिए, या फिर पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको अलग अलग कर लीजिए। चाहे पहले वाले ब्रैकेट के अंदर को अलग अलग कर लीजिए पहले, या फिर बाद वाले ब्रैकेट के में जो भी होगा उसको अलग अलग कर लीजिए। कैसे करेंगे देखते जाइए। यहाँ 5 है तो यहाँ लिख दीजिए 5, और इस प्लस √7 को थोड़ी दूर में लिख लीजिए। प्लस का यहाँ पर √7 हो गया। ठीक है, ऐसे अगर इसमें 3 टर्म होते तो उस तीसरे टर्म को भी आगे लिख लेते हैं। अब ये जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर है, इस दूसरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी आप अलग अलग किए हैं सब के साथ चिपका दीजिए। तो 5 के साथ भी यहाँ पर 2 + √5 आएगा, 2 + √5 आ जाएगा, है ना। और इस √7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन सा, 2 + √5। क्लियर है ये चीज़, ठीक ना। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, सुनते जाइए। इस 5 का मल्टीप्लाई अंदर इन दोनों के साथ होगा। इस ब्रैकेट के अंदर चाहे कितने भी टर्म रहेंगे, उन सभी टर्म के साथ इस बाहर वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो होगा यहाँ पर 10। फिर 5 का मल्टीप्लाई प्लस √5 के साथ करेंगे तो आएगा +5 √5। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी रूट के बाहर वाला नंबर रूट के अंदर जाके नहीं मल्टीप्लाई होता, है ना। ये 5 जाके इस 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि √5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 √5 बनेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस √7 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर से वही काम, √7 का 2 से, और यहाँ √5 का √5 से, √7 का √5 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 √7, है ना, क्योंकि 2 बाहर है रूट के, इसमें रूट लगा ही नहीं है, और ये रूट में है तो मल्टीप्लाई होके 2 √7 बनेगा। फिर यहाँ प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो प्लस ही आएगा, और √7 का √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है। रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले से गुणा होता है, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे कितना होगा, 7 है और यहाँ 5 है, तो दोनों में आपका रूट लग जाएगा, और 7 × 5 करेंगे तो यहाँ पर 35 के बराबर होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक ना। अब इसमें आपको देखना है कि क्या कुछ सेम दिख रहा है, एक जैसे दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, है ना, नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ √5 है, यहाँ √7 है। अगर ये एक जैसे होते तब हम जोड़ घटा सकते थे, इसमें नहीं जोड़ घटा सकते। यहाँ √35 है, ये भी नहीं जुड़ेगा घटेगा, तो मतलब ये सिंपली इसी तरीके से रह जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा, मतलब सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। बच्चों समझ में आ गया ना सभी को। दूसरे क्वेश्चन पर चलिए। दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन एक जैसे हैं, बहुत स्पेशल है ये, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमको दे रखा है यहाँ पर 5 + √5, है ना, 5 + √5, और यहाँ पे गिवन है 5 - √5। अब यहाँ पे स्पेशल क्या है
इसको स्पेशल क्या चीज़ बनाता है? स्पेशल ये बनाता है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर नंबर्स सेम है, बस एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। तो जब भी आपको दो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ें दे दें, जैसे ए और बी है और यहाँ भी ए और बी है, लेकिन एक में प्लस दे एक में माइनस दे, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों केस में ये होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप बगल में ज़रूर लिख दीजिएगा जब भी इसको लगाइएगा। इस टाइप के सवाल को जब भी लगाएं तो ब्रैकेट में बगल में किनारे में इस फॉर्मूले को लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए तो ज़रा। ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, नंबर सेम है, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर पहले वाले का, तो पहले वाले का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, फिर माइनस दूसरा वाला हमारा क्या है, √5 है, तो यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस √5 का स्क्वायर कितना होगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दे और इसका स्क्वायर करने को बोले तो यही नंबर बाहर आ जाता है, मतलब ए हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि रूट से ये 2 पावर जो है वो कट जाता है, मतलब ए हमारा बाहर आ जाएगा। तो इस √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही होगा, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 ही होगा, यानी ये कितना आ गया 20 के बराबर। तो 20 इसका सेकंड वाले का आंसर होगा। अब ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसको तो आप लोग लगा सकते हैं, और इसको लगाकर इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देंगे आप सभी लोग, ठीक है। हम लोग इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, √3 प्लस √7 का स्क्वायर करना है। अब वही चीज़ है, अगर आप अलजेब्रा के फॉर्मूलों को जानते हैं तो ये प्रश्न बहुत सिंपल है। फॉर्मूला हमारा क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही ना होता है। और अगर बीच में माइनस रहता तो सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता, ठीक है ना। अब बताइए, a मतलब √3, b मतलब √7, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, क्लियर है, √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, यहाँ होगा √7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 फिर a इंटू बी यानी √3 और √7। बताइए दोनों रूट के अंदर हैं तो दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो √3 इंटू √7 करेंगे तो यहाँ पर रूट का कितना आ जाएगा 3 इंटू 7 यानी कि 21। तो ये हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, है ना। √3 का स्क्वायर सीधे सीधे 3 होगा, अभी अभी बताए हैं आपको। √7 का स्क्वायर 7 ही होगा, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 2√21, है ना, 2√21 ये हो जाएगा। तो 7 और 3, अब ये तो एक जैसे हैं, रूट के बाहर ही हैं तो ये तो ऐड हो सकते हैं, इस 2 को मत जोड़ दीजिएगा, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपको। 7 और 3 यहाँ पर हो गया 10 और प्लस यहाँ हो जाएगा 2√21, है ना। ये नहीं कि आपको 7 3 10 2 12 √21 कर दें, ऐसे बहुत बच्चे कर देते हैं जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये 2 जो है इसके साथ चिपका हुआ है, ये अलग टर्म नहीं है, अलग टर्म ये दोनों हैं, तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों टर्म एक जैसे हैं तो इनको जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन ये अलग है, ये 2√21 है ना, तो सिंगल नहीं है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ये दोनों परिमेय है तो ये दोनों जुड़ गए, क्लियर है ना। तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा 10 प्लस 2√21, ये थर्ड का आंसर है। और फोर्थ वाला हम आपको बोल ही दिए हैं कि उस क्वेश्चन को आपको लगा के और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये रहा हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके और इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आज के इस क्लास में जितने भी प्रश्न करवाए गए हैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझा दिए गए हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। डेली ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ आएंगे और मैथ्स आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठा देंगे। छोटा बच्चा भी अगर ये क्लासेस करता है तो वो भी सीख जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।